तेरे वापस आने का दिन क्या होगा, कब आएगा तू वापस। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कब आऊंगा, ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। वो जब बोलेगा मैं तैयार हो रहूंगा और आ जाऊंगा। तो चेले बड़े असमंजस में थे, तो यीशु मसीह ने चेलों के असमंजस को दूर करने के लिए कहा कि देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता हूं कि मैं कब आऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले कुछ निशानात पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो निशानात जब पूरे होने लगे तो समझ लेना मेरा आना निकट है। यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह, साइन दिखाई देने लगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बोलता है, लुका 17 का, कोई मेरे लिए 25 पद से पढ़े, 24 से पढ़ दीजिए। चलिए, हाँ पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? जब वह कफरनहूम में पहुंचे, हाँ, तो मंदिर के कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, हाँ, कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? लूका 17:24 गलत पढ़ रहे हो बेटा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से क्रोध कर आकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्यों का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हाँ, यहां आप देखते हैं कि यहां साइन बताना शुरू किए हैं, और वो साइन क्या क्या है और भी देखते हैं जरा आगे। परंतु पहले आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए। यीशु मसीह ने अपने कहा, मैं बहुत दुख उठाऊंगा। नंबर 2, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे। दूसरा, तीसरा नंबर पे, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ, क्या होगा? जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उसमें विवाह शादी होती थी। देखिए, यहाँ पर साइन बता रहा है कि जैसे नूह के दिनों में अंत हुआ था, जल प्रलय के द्वारा जब पहला अंत हुआ था, तो वहां पर जो लोग थे वो खाते पीते थे, और उनमें शादी ब्याह होते थे, और जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। ये अंतिम दिनों की निशानात को उसने बताया। फिर उसके बाद एक नगर को नाश करने का जब सवाल आया, तो लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ कि वो पानी से नहीं परंतु आग से बर्बाद हुआ, और लोग उस समय भी क्या करते थे? पढ़ेंगे, खाते पीते थे, और क्या करते थे? लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। और परंतु जिस दिन लूत सदोम से मैं बस यहां पर मैं अंत करना चाहता हूं कि ये कुछ निशानात हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले दिखाई दे रहे हैं, जो यीशु मसीह ने अपने दिनों में अपने चेलों को कहा था कि जब ये निशानात, ये साइन, ये बातें पूरी होते हुए देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कुछ साइन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों से क्या कहा? 15 आयत से कोई पढ़ेगा मेरे लिए? मरकुस 16 का 15। देखिए, वहां भी साइन बताए हैं, और यहां भी यीशु मसीह साइन बता रहा है। पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे, परंतु जो विश्वास न करेगा, वे दोषी ठहराया जाएगा। आगे, और विश्वास करने वालों में अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ चिन्ह दिखा रहा है। विश्वास करने वालों में ये साइन दिखाई देंगे, ये चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आगमन से पहले लोग पेड़ लगाते होंगे, लेन देन करते होंगे, खाते पीते होंगे, ब्याह शादी करते होंगे, और घर बनाते होंगे। और आज आप अगर देखें ये सारे निशानात, और भी एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बोला, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा। और ये समझ लेना कि उस समय
अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये सारे साइन है। इसी प्रकार से यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को कह रहा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को कि निकालो, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा, नई नई भाषाएं बोलोगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। ये इट इज अ साइन डिक्लेयर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। सांपों को बस आगे का तो आपने को सबको पता है, पर मैं आपको सिर्फ यहां पर इसलिए लेकर आया हूं कि आपको यह पता चले कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाने का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसके विषय में किसी चेले ने नहीं बोला है, यीशु मसीह ने स्वयं बोला है कि वे जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और वे उद्धार पाएंगे, और विश्वास करने वालों में ये साइन दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, सामर्थ के काम प्रकट होंगे। ये सारे साइन हैं कि विश्वासी के जीवन में पाए जाएंगे, दिखाई देंगे। एक तरीके से अगर मैं आपसे यह कहूं, अभी तक पवित्र आत्मा अन्य भाषा के रूप में उतरा नहीं है, पर यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो अपनी बड़ी सामर्थ के साथ उतरेगा और ये चिन्ह होगा कि वे लोग दुष्ट आत्मा निकालेंगे और नई नई अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। और अगर आप इसको मरकुस 16 को 17 को एक भविष्यवाणी के रूप में अगर देख लें आप, अभी तक पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के रूप में उतरा नहीं है, उतरेगा। लोग जिन पर पवित्र आत्मा उतरेगा वे अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ को प्राप्त करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। ये सारे साइन एक व्यक्ति में आपको दिखाई देंगे। इट इज अ साइन, इट इज अ साइन ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति का एक चिन्ह है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलेगा। अब अपन आते हैं कि यहां तो मरकुस 16 में उसने डिक्लेरेशन दे दिया, लेकिन अगर हम पेंटिकोस्ट के दिन जब प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आते हैं, कोई मेरे लिए खोलेगा दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं, अब मैं यहां पर पढ़ाने से पहले आपको कुछ बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आज के युग में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की धारणा अन्य भाषा के विषय में रखते हैं, और कुछ लोग अन्य भाषा के विषय में कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे गलत सेंस को बताते हैं जो सचमुच में निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलते हैं कि ये शैतानी भाषा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो एक स्वर्गीय भाषा को शैतानी भाषा बोल रहे हैं। अरे उनसे पूछो, शैतान तो समझता ही नहीं है ये भाषा, ये तो स्वर्गीय भाषा है और उसको गड़बड़ की भाषा बोलते हैं, नंबर 2। और फिर जो लोग उस भाषा को बोलते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। और इन अंतिम दिनों में मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन इन टीचिंग्स को सुनने के बाद चुने हुए भी भरमा गए और उन्होंने अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया और बड़े शान के साथ गवाही देते फिरते हैं कि पहले मैं अन्य भाषा बोलता था और अब मैं समझ गया कि ये भाषा, अन्य भाषा जो है वो जिब्रिश भाषा है या शैतान की भाषा है या ये गड़बड़ की भाषा है। मेरे अजीजों, दूसरा जो मत, एक मत इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, दूसरा मत जो है वो ये है जिसका समर्थक पौलुस खुद भी है।
पौलुस इसके पक्ष में बात करता है कि दूसरा है अन्य भाषा बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है, और पौलुस भी इसके पक्ष में बोलता है। अब मरकुस 16:16 मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जब 50वां दिन आया, कौन सा 50वां दिन? यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद, यानी फसह के पर्व के बाद जब 50वां दिन आया, तो वो 50वां दिन ही पेंतिकोस्त का दिन है। पेंतिकोस्त कोई मिशन नहीं है, जैसे हमारे विषय में लोग बोलते हैं दे आर पेंटिकॉस्टल पीपल। पेंटिकॉस्टल या पेंटिकोस्ट एक अनुभव है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर मसीह को पेंटिकोस्ट का अनुभव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कलीसिया में क्यों ना हो, किसी भी चर्च में भाषा में जाते हो आप, लेकिन आपको पेंटिकोस्ट का अनुभव, इट इज एन एक्सपीरियंस, ये कोई मिशन नहीं है, ये अनुभव है, और हर मसीह को इसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हर मसीह को सामर्थी बनाना चाहता है। लेकिन अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय में, बाइबल पौलुस ऐसा बताता है कि लगभग 500 से अधिक लोग उस स्वर्गारोहण के समय में यीशु मसीह को देख रहे थे। और वहां स्वर्गारोहण से पहले प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेरित कि पढ़ो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। नंबर 1, जो पवित्र आत्मा पाएगा वो सामर्थी होगा, वो साधारण नहीं होगा, वो साधारण सेवा के लिए नहीं निकलेगा, साधारण गवाही नहीं होगी उसके पास सामर्थ से भरी हुई गवाही होगी। वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाएगा वो डरपोक नहीं होगा, परंतु निडरता के अंदर खड़ा हो जाएगा। और यहां लिखा है वो यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यीशु मसीह ने इसके ये कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम ठहरे रहना। पवित्र आत्मा पाने के लिए ठहरना यह बहुत जरूरी था। अब अगर हम देखें कि स्वर्गारोहण पर 500 से अधिक लोग उसको देख रहे हैं, पर बाइबल ऐसा बताती है कि उपरोठी कोठरी में जब 50वां दिन आया, यानी स्वर्गारोहण के लगभग 10 दिन के बाद जब 10 पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वहां 120 ही लोग थे। शुरुआत में ऐसा मेरा विश्वास है कि वो 500 लोग भी पवित्र आत्मा पाने के लिए बैठे होंगे। लेकिन हुआ क्या? पहले दिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा, दूसरे दिन नहीं उतरा, तीसरे दिन नहीं उतरा, तो लोगों का धीरज खोना चालू हो गया, धैर्य खोना चालू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने उस उपरोटी कोठरी को छोड़ना शुरू कर दिया। और ऐसा लगभग करते करते 380 लोग लगभग चले गए। अब उस कोठरी में केवल 120 लोग थे, जो हो सकता है, मैं हो सकता है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वो भी डिसऑर्डर्ड हो रहे होंगे। लेकिन पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, वो उन्हें एक्साइटेड कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें पाना है, और पाने के बाद ही हम कमरा से बाहर निकले। पर काफी लोग कमरा छोड़ चुके थे। व्हाट दे आर डूइंग? वो 380 लोग क्या कह के कमरा छोड़े होंगे? अरे हमने तो अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखा है, हमने वो भविष्यवाणी, आकाशवाणी सुनी है, लेट्स कम, वी विल गो, और सबको हम बताएंगे। वो बता रहे हैं, नो डाउट, वो सेवा कर रहे हैं, नो डाउट,
हो सकता है वो चर्च प्लांटिंग भी कर रहे हैं, नो डाउट, बट दे आर डूइंग मिनिस्ट्री विदाउट पावर ऑफ होली स्पिरिट। इसलिए उनका बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन आया और 50वें दिन यानी उस स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वहां बड़ा अद्भुत नजारा हो गया। और वो अद्भुत नजारा क्या है, जरा कोई मेरे लिए पढ़ दे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आगे। और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे हाँ। सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आकाश के समान जीभ फटती हुई दिखाई दी। जीभें फटती हुई दिखाई दी। देखिए, जब स्वर्ग से आग उतरी तो उसका जो रूप था वो ऐसा महसूस हुआ जैसे जीभें फट गई। अब एक जब जीभ पर अंगारा रख दिया जाए तो आपकी जो बोली है ना, जो साफ बोली है, वो भी लड़बड़ाती भाषा हो जाएगी। और वहां लिखा है कि वो पवित्र आत्मा, वो आग सबके ऊपर आ ठहरी, हर एक पर आकर ठहर गई। और जब ठहर गई तो क्या हुआ? और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा से भर गए तो क्या करना शुरू किया? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने जिस प्रकार आत्मा, जो आत्मा उतरा था, उस आत्मा ने उन्हें अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इन द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री, in the first time of history, on the day of Pentecost, when the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, तो पवित्र आत्मा को उतरने से पहले आग उतरा। आपको पता है यूहन्ना ने क्या कहा था? मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब वो भविष्यवाणी, वो जो बोली थी, वो यहां पूरी हुई। इसलिए मैंने बोला कि ये एक्सपीरियंस है, ये डिनोमिनेशन नहीं है, ये हर व्यक्ति को होना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर इन द मिनिस्ट्री। और अन्य भाषा बोलने लगी। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जब पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और आप सब जानते हैं कि वो जब अन्य भाषा बोलने लगे और वहां पर बड़ा अद्भुत नजारा हो गया। मैं उसके आगे आपको ले जाना चाहता हूं। और जब पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने वो कोठरी छोड़ी और जब वो मैदान में आए तो मैदान में खड़े होकर डरपोक पतरस, जो डरपोक था, उसने पहला प्रचार बड़ी निडरता के साथ किया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो केवल अन्य भाषा नहीं, साथ में भय का आत्मा नहीं लाता, परंतु सामर्थ का आत्मा लेकर आता। निडरता की आत्मा उसमें आ गई और वो खड़ा होकर प्रचार करने लगा। और इतना जबरदस्त प्रचार किया कि 3000 यहूदी एक ही दिन में यीशु के चरणों में आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल में उन 380 लोगों को जो पावरलेस मिनिस्ट्री करने निकल गए, उनने कितने चर्च प्लांट किए? उनने कितनी आत्माएं जीत के गले में ले आके खड़ा कर दिया? दे आर डूइंग मिनिस्ट्री बट पावरलेस मिनिस्ट्री। फ्रूट नहीं है उनकी मिनिस्ट्री में। क्यों? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति और पवित्र आत्मा ना पाया हुआ व्यक्ति, क्यों एक अन्य भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति और एक अन्य भाषा ना बोलने वाला व्यक्ति,
दोनों में बहुत अंतर है, उनकी सेवकाई के अंदाज में बहुत अंतर है। कुछ सालों पहले भास्कर अखबार मैंने पढ़ा, और भास्कर में एक न्यूज थी, और वो न्यूज इस प्रकार से थी कि भास्कर ने एक खोज की कि वाई द मेन लाइन चर्च इज एम्प्टी, क्यों मेन लाइन कलीसियाएं जो है वो खाली होती जा रही हैं, क्यों उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और लोग क्यों पेंटिकॉस्टल चर्चेस की ओर रवाना हो रहे हैं। और देखिए आप, कैथोलिक चर्च के अंदर कैरिस्मेटिक मूवमेंट क्यों चालू किया गया, क्योंकि लोग इस मेनलाइन चर्चेस को, जिनको हम साधारण चर्च या रूढ़िवादी चर्च या एक सिस्टम में चलने वाला चर्च के नाम से जानते हैं, वो हमें पैरा चर्च बोलते हैं, तो उनको मेनलाइन चर्च बोलने में हमें कोई वो नहीं है। मेनलाइन का मतलब होता है मुखिया, मुखिया वही है वो, लेकिन वो काई के मुखिया वो आपको पता है, वो अंग्रेजों की दी हुई जमीन नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यह है, जब पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा तो सामर्थ प्रकट हुई, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को जीवन दिया, और कलीसिया की प्रारूप हो गया 3120। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वही पतरस और यूहन्ना दिन में 3 बजे मंदिर में आराधना करने जा रहे हैं, लंगड़ा दिखाई दिया। उनने पतरस ने बोला, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पर मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, यीशु नाम से खड़ा हो जा। और लंगड़ा खड़ा हो गया। 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में सिनेरियो चेंज हो गया। लोग अपना सब कुछ बेच बेच के पतरस, यूहन्ना, याकूब के चरणों में लाके रखने लगे। कलीसिया का विस्तार होने लगा। 6 अध्याय में कलीसिया बढ़ गई। 7वें अध्याय के अंदर स्तिफनुस का वध हो गया। ऐसे सेवकाई जो है वो बढ़ती चली गई। और प्रेरितों काम 8:1 में वो कलीसिया जो बड़ी थी वो तितर बितर हो गई, और तितर बितर होने के बाद सेवकाई बढ़ी। और उसके बाद मैं आपको ले जाना चाहता हूं 10वें अध्याय में, जहां एक अन्य जाति परिवार है। अन्य जाति परिवार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि पतरस को यीशु मसीह कोठे पे ले गया, अब वो सब कहानी आपको पता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब पतरस कर्नेलियुस के घर में पहुंचा, तो कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों समेत, अपने रिश्तेदारों, मित्रों को, सहेलियों को और पड़ोसियों को, सबको बुलाकर पतरस का इंतजार कर रहा है। और जब पतरस वहां पर पहुंचा, 44 पद से कोई मेरे लिए पढ़े। 10:44, प्रेरितों के काम 10:44। पतरस ये बातें कह ही रहा था, हाँ, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए यहां कौन उतरा? पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा था, वो इस ग्रुप पर, जो अन्य जाति ग्रुप है, इनका अभी बपतिस्मा नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। लेकिन वचन इनको जब सुनाया गया, तो पवित्र आत्मा वैसे ही, द सेम एक्सपीरियंस दे हैव रिसीव्ड, उन्होंने भी वही तरीके से पवित्र आत्मा पाया। अब आगे पढ़ना क्या लिखा है? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए, वे सब चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। पवित्र आत्मा का दान उन पर भी उंडेला गया। आगे बढ़ दो। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की अब देखिए, यहां भी लोग अन्य भाषा, यहां यूनानी नहीं बोल रहे हो, एक अलग प्रकार की भाषा, नई भाषा, जिसके विषय में यीशु मसीह ने मरकुस 16 में कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो अन्य भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, जो दुनिया को समझ में नहीं आएगी।
दुनिया के लिए एक बड़ा विचित्र बात है। तो भास्कर ने जो एनालिसिस किया वो मैं आपको पूरा बता दूं। पहले उसने जाकर के पेंटिकॉस्टल चर्चेज में भी गए, वो मेन लाइन चर्चेज में भी गए, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में भी गए। और जब वो पेंटिकॉस्टल चर्चेज में गए, वो एक अन्य जाति था, वो कहने लगा, उसने उस एक्सपीरियंस में लिखा उसने कि जब मैं पेंटिकॉस्टल चर्चेज में गया तो मैंने क्या देखा कि वहां का जो फादर था, पादरी था, वो ना जाने कैसी भाषा बोल रहा था। भाषा तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जो समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो एडिटर बोल रहा है कि वहां जो फादर थे अन्य ना जाने कैसी भाषा बोल रहे थे, जिससे सामर्थ्य के काम प्रकट हो रहे थे, लोगों के जीवन बदल रहे थे, लोग रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे और दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। ये सब सामर्थ्य के काम उन अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्तियों में हमने देखा। ये किसी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है, किसी मसीह की रिपोर्ट नहीं है, ये अन्य जाति की रिपोर्ट है। ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, मेरे पास कटिंग है, लेकिन कहीं मिस हो गई। अगर होती तो मैं जरूर आपको उसको बताऊंगा, और अगर मिल गई तो मैं भेजूंगा आपको। तो हम यहां पर देखते हैं कि जैसे वे भी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और उसके बाद क्या हुआ? और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? देखिए, पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी बपतिस्मा हुआ है। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमारे को सील लगा दी प्रभु ने कि हम प्रभु के हैं, अब हमको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट में आप जीवन जी रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 पद से 7 पद तक। वहां पर भी एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या एक सवाल किया उन्होंने। कईयों ने बोला हम विश्वास में हैं, हम विश्वासी हैं। तो उनने पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन विश्वासियों ने जवाब दिया, क्या दिया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं। अरे, हमने तो पवित्र आत्मा का कोई अनुभव हमको नहीं हुआ है। में भी हो सकता है आपके बपतिस्मे के समय में, या बपतिस्मे के कई साल गुजर गए हैं, हो सकता है ये अनुभव आपको नहीं मिला हो। ये अनुभव आपको नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती ट्राई मत कीजिए, लेकिन इस अनुभव के लिए कीन रहिए। बस एक दिन जरूर प्रभु आपको पर अपनी आत्मा वैसे ही उड़ेलेगा जैसे पेंतिकोस्त के दिन और जैसे कर्नेलियुस के घर में उतरा। इन द सेम वे, इंग्लिश में लिखा इन द सेम वे, उसी तरीके से पवित्र आत्मा वहां भी उतरा। उसके बाद देखते हैं पर आगे। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आगे उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। आगे पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो कोई मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अब देखिए, ये इन्होंने क्यों पवित्र आत्मा नहीं पाया था? क्योंकि इनका जो बपतिस्मा था वो केवल यूहन्ना ने यह कहकर बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने जब भी बपतिस्मा दिया उसने ये कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, पर मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसलिए बेचारों ने इनने कोई सुना ही नहीं। अब जीसस ओनली वाले इसका फायदा उठाते हैं। जीसस ओनली वाले इसका फायदा उठाते हैं और उसको बोलते देखो यहाँ यीशु के नाम से लिखा है, और यहाँ देखो ये पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना, ऐसा है, इसका मतलब केवल यीशु के नाम से हुआ। ओ मेरे भाई, थोड़ा संभल जा, इन मुखालते में आप मत आना। आपको जो आपके पास्टर, आपके अगुवे, आपके शिक्षक जो आपको सिखा रहे हैं उससे सीखो। बाइबल में लिखा है बहुत सारे उपदेशक मत बटेरो, बटोरोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं,
मत सुनो उनको। अपने पास्टर से जाकर के पूछो, पास्टर मैं कौन से गुरु को सुनूं, कौन से पास्टर को सुनूं। और मैं तो यही कहूंगा आपको कि आपके पास आपका पास्टर है तो आप उसकी सुन लो, वही काफी है, वही आपको स्वर्ग पहुंचा देगा, बजाय इसके कि आप यूट्यूबर्स को सुन करके आप अपना आत्मिक जीवन में कंफ्यूज हो जाओ। आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। आज पेंटिकॉस्टल चर्चेस से भी अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया गया और बहुत दुख का विषय है। और इसीलिए शायद पास्टर बीजू तंगाजन को, मुझको और बहुत सारे सेवकों को इन दिनों में पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तुम पवित्र आत्मा पे बात करो, अन्य भाषा पे बात करो। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल लोप हो जाए। और यहां लिखा है, उन्होंने, आगे बढ़ दो बेटा। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा। अब देखिए, यहां देखिए, एक पौलुस जैसा एक संत जब किसी उद्धार पाए हुए व्यक्ति पर हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा उन पर उतर जाता है। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो साइन प्रकट हुआ। और वो साइन क्या था? और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने, वे अन्य अन्य भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और वे सब भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 12 लोग थे। कर्नेलियुस के घर में गिनती नहीं है, लेकिन यहां गिनती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 8 से 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं, पढ़ दीजिएगा। यहां पर पौलुस अब कुरिन्थियों की कलीसिया को जब लिखता है तो वो ऐसे लिखता, पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आगे। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। वही एक आत्मा यानी पवित्र आत्मा सारे काम हमसे करवाता है, जिसका उतरने का साइन अभी हमने 4-5 जगह देखा। और हर जगह हमने देखा कि उतरने का साइन जो है वो यही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न भाषा बोली। अब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 28 से 31 पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और क्या सब प्रेरित हैं? हाँ। क्या सब भविष्यवक्ता है? हाँ। क्या सब उपदेशक हैं? हाँ। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हाँ। हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? हाँ। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? हाँ। क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ। तुम बड़ी से बड़ी वरदानों की धुन में रहो। हाँ। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। देखिए, यहां मैं आपको रुक करके एक बात बोलना चाहता हूं। अगर हम अन्य भाषा बोले और प्रेम ना रखे, अगर हम देखिए, बाइबल में एक जगह लिखा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर अन्य भाषा तो बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषा बोलने वाला यदि प्रेम नहीं रखता है, यदि क्षमा नहीं करता है, अब जब मैं आत्मा के फल पर आऊंगा तब ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज फिलहाल मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि हम अन्य भाषा के विषय में, यानी उसके साइन के बारे में, फिर हम फलों के बारे में देखेंगे, फिर हम वरदानों के बारे में देखेंगे, फिर आगे आपको पवित्र आत्मा के जो अलग शिक्षक आएंगे वो आपको अलग बातें बताएंगे। तो यहां हम देखते हैं कि वो बहुत जबरदस्त रूप से यहां पर बोलता है। पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, पढ़ो पहला कुरिन्थियों 13:1 से 3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इसका मतलब क्या है? ये मनुष्य की बोली अलग है और स्वर्गदूतों की बोली अलग है। स्वर्गदूत की बोली है, इसका मतलब वो स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनकी बोली है।
लेकिन वो बोली प्रभु ने हमको भी, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है वो मैं आपको जब बाद में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। किसको मिलता है, इसकी तैयारी क्या है पवित्र आत्मा पाने की, उसमें वो बेटे बेटी को मिलता है ना। उसके बाद यहाँ लिखा है, पढ़ो। और प्रेम न रखूं, और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, यहाँ पर पौलुस ये चाहता है कि अन्य भाषा बोलो, लेकिन अन्य भाषा बोलने वाला यदि प्रेम ना रखे, यदि आत्मा का फल उसके अंदर ना हो, तो अन्य भाषा बोलने से कोई लाभ नहीं। कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन प्रेम नहीं रखते, कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं और क्षमा नहीं करते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फल दिखाई नहीं देता, कोई वरदान हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए कई बार पेंटिकोस्टल पीपल से, जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं, हम कई बार लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। बोले देखो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, ये कहते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, और पवित्र आत्मा का फल एक नजर नहीं आ रहा है। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट में इंसान जीवन जी रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हम पर बल से उतरता है, और जब तक वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो सैमसन का उदाहरण देख लीजिए। लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती जब सैमसन ने की, तो अंत में पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया। अब पवित्र आत्मा तो छोड़कर चला गया, और कई लोग क्या है, बस वो भाषा बोलते रहते हैं, नकल करते रहते हैं, या बस वही बोलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से जो आत्मा है और आत्मा की जो सामर्थ है वो चली गई। इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा अंदर रहेगा तो क्षमा करने की ताकत देगा। पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो प्रेम करने की सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो संयम करेगा। पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो सब चीजों पर सहनशीलता धारण करने के लिए आपको बल देगा। यानी पवित्र आत्मा आपको बल देगा, सब चीजों में आपको काम करने की सामर्थ्य देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे पास से चला जाता है, और केवल हम ये दावा करते रहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं। अब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, वो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर वो प्रेम नहीं कर रहा है तो काय का पवित्र आत्मा, और वैसी अन्य भाषा से भी क्या फायदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषा बोलने वाला जो है वो प्रेम नहीं रखता है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं जो फलवंत है, जो क्षमा भी करते हैं, क्षमा उनके जीवन की शैली है। जैसा पतरस ने जाकर यीशु मसीह से पूछा कि मैं कितनी बार माफ करूं, तो यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना माफ कर, यानी 490 बार। यानी वो तो जीवन शैली बन जाए। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जो है वो अलग दिखाई देगा। हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, निकाल के हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 1 पद से। प्रेम का अनुकरण करो, हाँ, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की भी क्या करो, धुन में रहो। और विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्या करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। अब यहां पर हम देखते हैं कि और क्या लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह मनुष्य से नहीं, मनुष्य से बात नहीं करता है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो परमेश्वर से बात करता है। मैं पढ़ रहा हूं 1 कुरिन्थियों 14 1 से 2। अब यहां पर आप इस बात को अच्छी रीति से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है वो मनुष्य से नहीं कर रहा है, परंतु वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। तो पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी भाषा समझता है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब आप
इस आयत को थोड़ा अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते, हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। ये हमारा और परमेश्वर के बीच का मामला हो जाता है। देखिए आज की तारीख में तो ये मोबाइल आ गया है ना। अब जैसे ही हम नंबर डायल करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हम आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करते हैं। अब बहुत से लोग ये चाहते हैं आपसे कि आप परमेश्वर से बात ना करें। अब परमेश्वर से बात करने का एक मीडिया है, वो है अन्य भाषा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदी में बात करोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, सिंधी में बात करोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन आप हिंदी में बात करोगे, सिंधी में बात करोगे तो आपकी बुद्धि काम कर रही है, और आपकी बुद्धि सीमित है। आपकी बुद्धि केवल एक सीमा तक सोच पाती है, लेकिन आत्मा असीमित है। आत्मा में जब भर के हम प्रार्थना करते हैं तो न जाने आत्मा किस किस के लिए हमसे आए भरभरा के प्रार्थना करवा देता है। अनजाने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिनको हम जानते नहीं उनके लिए भी प्रार्थना कराता है। तो इसलिए जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम परमेश्वर से बातें करना शुरू कर देते हैं। अन्य भाषा, एक बात ध्यान रखना, यह स्वर्गीय भाषा है और शैतान इस भाषा को नहीं समझ पाता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, पर अगर आपको ऐसा देखना हो तो एक दिन अजमेर आ जाइए या ऐसे किसी खुदा के खादिम के पास चले जाएं जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो भरी सभा में भी अन्य भाषा में बोलने से घबराता नहीं है, डरता नहीं है या रुकता नहीं। जब आप एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो अन्य भाषा में बातें करता है और उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य जब लोगों पर प्रकट होना शुरू होती है, दुष्ट आत्माएं चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, और ये अनुभव आप में से कईयों को होगा कि दुष्ट आत्माएं अपना कान बंद करती हैं। जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा होती है वो बोलता है ये भाषा मत बोलो, क्योंकि ये भाषा से उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसको ये पता है कि ये भाषा जो है ये परमेश्वर से बात कर रहा है। आपको पता नहीं, मुझे आपको अनुभव है या नहीं, और मैंने बोला आपको अगर आप ऐसा अनुभव लाना चाहते हैं तो बहुत सारे दिल्ली में परमेश्वर के सेवक हैं, हाँ? और भी बहुत सारे सेवक हैं। पंजाब में चले जाइए, और कहीं नहीं जाए तो आप राजस्थान आ जाइए मेरे पास। आपको मैं बता दूंगा कि देखो, जैसे ही हम अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, बोलती हैं बंद करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये मत करो। आप में से कितने लोगों ने ये सीन देखा है? जरा हाथ ऊंचा करके बताएंगे। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को किया है। तो ये अनुभव आपको हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अन्य भाषा कोई नहीं समझता, शैतान भी नहीं समझता, और वे भेद की बातें, हम भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे 4 पद, पहला कोरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। यहां पर आप में से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप कौन कौन, हटा दे इसको, कौन कौन अपनी उन्नति चाहता है? आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका हाथ नहीं चलेगा। चलिए अपन एक अनुभव कर लेते हैं। आप में से कौन कौन अपनी उन्नति चाहता है? हाथ ऊंचा करके बताइए। कौन बढ़ना नहीं चाहता है? सब उन्नति करना चाहते हैं। अरे उन्नति का फॉर्मूला बाइबल में दिया हुआ है।
ये उन्नति का फॉर्मूला है। ये जितने लोग आपको मना कर रहे हैं ना अन्य भाषा बोलने के लिए, ये आपकी उन्नति में इंटरेस्टेड नहीं है, पर मैं आपकी उन्नति में इंटरेस्टेड हूं। पौलुस आपकी उन्नति में इंटरेस्टेड है। कोई तो बोलो हालेलुया। थोड़ा गर्दन वर्दन हिला दो तो मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि वो आपको बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, और अपनी उन्नति हम सब चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खूब अन्य भाषा में बात करो। जितनी आप अन्य भाषा में बातें करोगे, आप देखोगे कि आपकी उन्नति होती चली जाएगी। और ये यूट्यूबर्स आपकी उन्नति नहीं चाहते, इसलिए आपको मना करते हैं कि मत बोलो, पर मैं तो चाहता हूं आपकी उन्नति, इसलिए मैं आपको बोलता हूं खूब बोलो। अपना कमरा बंद करके खूब अन्य भाषा बोलो, अपने छत पे जाके खूब अन्य भाषा बोलो। और जब कलीसिया में आते हैं वहां एक सिस्टम है, उसको हम जैसा पास्टर आपके बोलते हैं वो फॉलो करो। गाड़ी चला रहे हो अन्य भाषा बोलो। आपको प्रार्थना, आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जब आप बुद्धि से प्रार्थना करेंगे आपकी बुद्धि बहुत कम काम करेगी। आपकी प्रार्थना 10-5 मिनट में हो जाएगी, या अगर आपने आधा घंटा प्रार्थना कर ली आप थक जाएंगे। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो आप थकेंगे नहीं, आप फ्रेश हो जाएंगे। आप थकेंगे नहीं, आप फ्रेश होंगे। जितना प्रार्थना करते जाएंगे, जितना प्रार्थना करते जाएंगे, उतना फ्रेशनेस और उतने ही सामर्थी बन के आप उतर जाएंगे। इसलिए कोई भी बोले कि ये जिब्रिश भाषा है, कोई भी बोले ये शैतानी भाषा है, कोई भी बोले ये गड़बड़ की भाषा है, कोई भी इस बोली को बोलते समय आपकी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, चिंता मत करना, क्योंकि ये आपकी उन्नति का मामला है। हम जब अंडर गारमेंट्स पहनते हैं ना, तो एक ऐड आता है, ये अंदर का मामला है। काय का मामला है? हाँ, अंडर का मामला है। अंडर गारमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भैया। जो हमको पसंद है और जो हमको लग्जरी देगा उसी को पहनेंगे। तो जैसे ये अंडर गारमेंट का मामला आपको समझाया मैंने, वैसे ये मामला आपकी उन्नति का मामला है। एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा। कोई कितना भी हंसी उड़ाए तब भी मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि आपको अन्य भाषा, अगर अपनी उन्नति करनी तो अन्य भाषा बोलनी है, और अन्य भाषा बोलनी है तो कहां जाके बोलनी है? बंद कमरे में बोलनी है, या जब विश्वासियों का झुंड हो वहां बोलिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। या आपको छत पे जाके बोलनी है, छत पे जाके बोलिए, कोई नहीं रोकने वाला है। आप गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर अजमेर तक अन्य भाषा बोलते आइए, आप थकेंगे नहीं, आप फ्रेश रहेंगे। लेकिन आप जब बुद्धि से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मैगी प्रार्थना होगी, या थोड़े समय में आपके शब्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन अन्य भाषा में जब आप बातें करोगे, जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करोगे, आए भर के जब आत्मा आपसे अन्य भाषा में प्रार्थना कराएगा, परमेश्वर के साथ सीधा कनेक्शन जोड़ देगा, आप थकोगे नहीं, परंतु आप फ्रेश हो। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, और हम सब हमारे पौलुस भैया हैं, ये कलीसिया के चिंतक हैं। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। लो कर लो बात। पौलुस जो हमारी कलीसियाओं का वेल विशर है,
वो चाहता है कि हम सब खूब अन्य भाषा बोले। और आजकल के यूट्यूबर्स चाहते हैं हम बोलना बंद कर दें। आप किसकी सुनोगे भाई? है भाई, किसकी सुनोगे? आप बोल, अपने कमरे में आप बैठे हैं, आप खुद बोलिए, आप किसकी सुनोगे? यूट्यूबर्स जो आज के युग में आपको अन्य भाषा से मना करते हैं, उनकी सुनोगे या मेरे भैया पौलुस की सुनोगे? मेरे उस प्रभु के दास की जिसने कलीसियाओं की चिंता करते करते, बेचारे ने शादी भी नहीं करी, वेल विशर है वो मेरा और आपका, और वो कहता है मैं चाहता हूं कि सब खूब अन्य भाषा बोलो, थोड़ी नहीं बोलो, थोड़ी नहीं बोलना। क्या बोला है? मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। हाँ, अन्य भाषा में बातें करो। किससे बातें करते हैं? जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो पादरी साहब से बात नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, किसी बहन से बात नहीं करते हैं। वी टॉक विद गॉड। खुदा से बातें करना किसको बुरा लगता है? और खुदा की बात करने की एक लैंग्वेज प्रभु ने हमको दी है, और वो है अन्य भाषा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 15 पद पढ़िए। सो क्या करना चाहिए? पौलुस कहता है सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस कहता है भैया, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्य भाषा में ही प्रार्थना करो, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आप जब अकेले में हो तो बुद्धि से प्रार्थना मत करो, आप आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ बातें करो। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो तो वहां आप बुद्धि से भी प्रार्थना करो, ताकि जो नए लोग आए हुए हैं उनको भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी उन्नति हो रही है, परमेश्वर से आपका वार्तालाप चल रहा है। लेकिन जो अन्य जाति नया आया है उसको क्या पता चलेगा कि क्या क्या हुआ? 2 घंटे 3 घंटे की हमारी सभा होती है और हम सभा को अन्य भाषा से शुरू करें, अन्य भाषा से ही अंत कर दें और बीच में सारा अन्य भाषा में कार्यक्रम चला दें। आप सोचिए आपको क्या मिलेगा, या उस अन्य जाति भाई को क्या मिलेगा? इसलिए पौलुस कहता है बुद्धिमान बनो। जहां बुद्धि से प्रार्थना करना है वहां बुद्धि से प्रार्थना करो, जो जहां आत्मा से प्रार्थना करना है वहां आत्मा से करो। यीशु मसीह ने भी हमको बैलेंस लाइफ करना सिखाया। बोला जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। बाइबल हमको बैलेंस लाइफ देती है। बाइबल हमको कभी भी नहीं बोलती कि तेरे को बाइबल फॉलो करनी है तो जा करके जो है सारा अपना जो है अपना सब माल वाल बेच करके पहाड़ पे जाके बैठ जा भगवा कपड़ा पहनकर। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल कहती है अपने परिवार को संभालते हुए परमेश्वर के साथ साथ चल। वो बैलेंस लाइफ सिखाती है। वो कभी परिवार को त्यागने की बात नहीं करती है, परिवार को तोड़ने की बात नहीं करती है। तो यहां हम देखते हैं कि वो बुद्धि से भी प्रार्थना करेगा। फिर वो बोलता है मैं आत्मा से भी बात करूंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, और वो बोलता है मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। गाना भी आप आत्मा में गा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े आगे के कार्यक्रम है। ये आत्मा से गाना ये थोड़ा आगे का कार्यक्रम है। जब आप खूब परमेश्वर के साथ लीन हो जाओगे तो आपके गाने भी अन्य भाषा में चालू हो जाएंगे। इट इज पॉसिबल। ये आप करके देखिए, आपको प्रभु आपके गाने को भी अन्य भाषा में आप गाना पाएंगे। अतः आगे क्या लिखा है? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहे? आत्मा में ही आप सब कुछ एंड करोगे तो आमीन नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमें भली बात ही समझना है। आगे पढ़ दो।
इसलिए वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो जानता नहीं, क्योंकि अन्य भाषा में जब हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं समझता है सिवाय परमेश्वर के। और तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। दूसरों की उन्नति बुद्धि की बात बोलोगे उससे होगी। आपकी उन्नति आत्मा में आराधना करोगे, आत्मा में बोलोगे, आत्मा में अन्य भाषा में बोलोगे तो होगी। अब आप बताइए, दोनों की उन्नति चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और आपको अपनी उन्नति करनी है। जब आप बुद्धि से प्रार्थना करोगे, बुद्धि से प्रचार करोगे, वो समझने वाली भाषा में प्रचार करोगे, सामने वाले की उन्नति होगी। क्या आप केवल सामने वाले की उन्नति में रुचि रखते हो? अपनी उन्नति में रुचि नहीं है आपकी। अपनी उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलता है, उसकी उन्नति। मैं तो 1994-95 से खूब अन्य भाषा बोलता हूं, और आप सब जानते हो मेरी उन्नति। मैं साधारण नहीं हूं, मैं खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। जब भी मैं अकेला होता हूं अन्य भाषा में बातें करता हूं। जब भी मैं सफर कर रहा होता हूं और कोई मेरे साथ नहीं होता, मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, मैं अन्य भाषा में गाना गाना शुरू कर देता हूं। इसीलिए तो मेरी उन्नति हुई है, आपकी भी हो सकती है। अब आगे क्या लिखा है, पढ़ो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। लो कर लो खेती। पौलुस क्या कहता है? कौन सी आज पढ़ी आपने? ये 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये अन्य भाषा जो है वो लैटिन होती है, ये वो होती है, ये वो होती है। भैया, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा फिर आपको बताऊंगा, ये वाली बात ध्यान रखना जरा। यहां लिखा है 18 पद में, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। आगे, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से, अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। मैं बुद्धि से जब 5 बातें कहूंगा तो वो लोगों के लिए सामर्थ का काम कर जाएगी, लोगों के परिवर्तन का काम हो जाएगी। अब देखिए, अन्य भाषा जो है वो अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। देखिए, चिन्ह है, चिन्ह शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने शुरुआत करी थी तो आपको क्या बोला था? यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह, साइन। अभी यहां जो शब्द वापस आया है, जो यीशु मसीह ने बताया कि तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे, अब अन्य जातियों के लिए अन्य भाषा एक साइन है। एक दफा मेरी कलीसिया में एक जवान लड़की आई और कोई मीटिंग थी, चर्च नहीं था, कोई कॉटेज मीटिंग थी, और फर्स्ट टाइम शी केम टू अवर कॉटेज मीटिंग। और वहां पर हम में से कुछ लोगों ने, यूं कहो मैंने ही अन्य भाषा बोली होगी, मैंने बोली। वो लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, मैं यीशु मसीह से तो प्यार करती हूं। मेरे को मामा बोलती थी, मामा मैं यीशु मसीह से तो प्यार करती हूं, पर ये जो भाषा आप बोलते हो ना, ये मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी। मैंने उसको बोला, ये भाषा बेटा सीखने की नहीं है, इसको सीखने की जरूरत मत करना, इसको नकल मत करना। जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा तो तू घंटों ये भाषा बोलेगी। अब मुझे मालूम नहीं था, मैंने बोल दिया उसको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अजमेर के लोग हैं और जो पुराने लोग हैं वो इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि जब उस बेटी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाली बेटी बन गई। हालेलुया।
वो जगह ढूंढती थी कि कहां मुझे अकेलापन मिल जाए और मैं प्रभु से अन्य भाषा में बातें करूं। अद्भुत कार्य उस बेटी के जीवन में हुआ। जो अजमेर के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, उस बेटी का नाम रूत है, जिसको मैंने अपने घर में रख करके बड़ा किया और पाला पोसा, और पवित्र आत्मा से वो भर गई और घंटों अन्य भाषा बोलती थी। ये सीखने की भाषा नहीं है, ये तो जब उतरेगी तो अपने आप बोलना शुरू कर दोगे आप जब अन्य भाषा, अपन भाषा की बात करते हैं, हो सकता है आपके घर में आप मलयाली हैं, हो सकता है आप तमिल हैं, हो सकता है आप उड़िया बोलते हैं, हो सकता है कुछ भी। अब आप देखिए कि आपके घर में अगर मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं या आप सिंधी बोलने वाले हैं, तो जैसे आप बच्चे को बुलवाएंगे, सबसे पहले मैं बात बोलता हूं आपको, माँ जो है वो बच्चे को खाना सिखाती है और बाप उसको चलना सिखाता है, और माँ उसे बोलना सिखाती है। माँ उसे बोलती है, बोल माँ, माँ, पा। एकदम सब कुछ नहीं बोल लेता है बच्चा। ऐसे ही आत्मिक बच्चों के जीवन में भी होता है। जब वो पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं, तो हो सकता है आपको एक दो शब्दों का अनुभव हो, पर वो एक दो शब्द जो आपको मिले, उसको पाकर आप दुखी मत होना, आपको खुश होने की जरूरत है। और जब एक दो शब्द बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है, तो आप माँ के पास जाकर के पूछो। माँ खुशी से फूले नहीं समाती, वो सबको बताती है, अरे देखो आज पप्पू ने पा बोला, आज मम्मी मुन्ना ने माँ बोला। ऐसे ही हम जो पुराने विश्वासी होते हैं और पास्टर होते हैं, और जब ये अनुभव किसी को अन्य जाति में से आए हुए या कलीसिया के विश्वासियों को मिलता है, हमें मालूम पड़ जाता है शुरुआत हो गई है। और उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य देता है। देखिए, ये बोलने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा ही देता है, और जैसा पवित्र आत्मा बुलवाता है वैसे हम बोलते चले जाते हैं। और एक दिन बच्चा जो पहले पा बोलता था, फिर माँ बोलता था, पापा पापा बोलता था, फिर मामा मामा बोलता था, उसके बाद लंबे लंबे सेंटेंस बोलना चालू। इसलिए इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको बोल रहा हूं। आप अपने पास्टर से पूछना कि वाकई में अन्य भाषा बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। सचमुच में पवित्र आत्मा जैसे आपको बुलाता है वैसे बोलना है, लेकिन ये अन्य जातियों के लिए क्या है, एक साइन है। अब अन्य जाति जब वो कलीसिया में आता है और वो हमें केवल बुद्धि में बात करता सुनेगा। अगर कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोली गई, या कलीसिया में पवित्र आत्मा के साइन एंड वंडर्स नहीं दिखाई देंगे, अगले संडे वो कलीसिया में ही नहीं आएगा, बता दूं आपको। क्योंकि अगर आपको भारत में सेवा करनी है तो साइंस एंड वंडर्स होना बहुत जरूरी है, आश्चर्य कर्मों का होना बहुत जरूरी है। और आश्चर्य कर्म कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। हमारी कलीसिया में हम बहुत कम अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषा बोलना इसलिए जरूरी है कि नया व्यक्ति आया तो उसे पता तो चले कि यहाँ कुछ अलग से कुछ है, कोई सामर्थ्य है, या कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो अलग प्रकार की है। और फिर वो आकर के सवाल भी करते हैं, और हम उनको बताते हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है, साइन है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, और इसी सामर्थ्य से हम दुष्टात्मा निकालते हैं, इसी सामर्थ्य से हम बीमार पर हाथ रखते हैं तो चंगाई होती है। कलीसिया में आश्चर्य कर्मों का प्रकटीकरण होता है। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो ये अन्य जातियों के लिए विस्मित करने वाला चिन्ह है। आप बोलोगे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ए से जेड तक सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अन्य भाषा ही बोलो, लेकिन
अगर कहीं 2 सेंटेंस आपने अन्य भाषा बोल दिए, अन्य जाति सोचेगा यार ये कौन सी भाषा है, ये क्या है, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसके अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया इन द बिगिनिंग कि भास्कर की रिपोर्ट क्या है, भास्कर ने रिपोर्ट दी कि जो ऐसी भाषा बोलते हैं उनके द्वारा सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, उनके द्वारा दुष्टात्माएं निकलते हुए देखा। वो उन चर्चेस में भी गए और हमारी कलीसियाओं में भी आए और उन्होंने दोनों का अंतर अखबार में छाप के बता दिया। तो आज हम इस बात को देखें, 39 में लिखा है अन्य भाषा बोलने से अन्य जातियों के लिए क्या उत्पन्न होता है, चिन्ह उत्पन्न होता है। पर आगे क्या लिखा है, पर पूरी सभा को, हाँ पढ़ दो 39 पहला कुरिन्थियों 14:39। सो है भाइयों, हाँ भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, हाँ, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, इस पर अंडरलाइन कर लो आप। अब यह हम अन्य भाषा बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है कि उसे मनुष्य नहीं समझता है, तो कौन समझता है, केवल परमेश्वर समझता है। अब अगर हम उस बात को देखें प्रेरितों के काम के अंदर कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब पहली बार अन्य भाषा बोली गई तो वो ऐसी भाषा थी वैसी भाषा थी, लोग समझ रहे थे। भैया बाइबल में पौलुस कहता है कि जब अन्य भाषा बोलेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, केवल परमेश्वर समझ पाएगा। और अगर वो लैटिन भाषा वाला व्यक्ति वहां खड़ा है और वो समझ रहा है तो फिर वो काहे की अन्य भाषा है, तो वो तो फिर समझने वाली भाषा है ना। पर बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, वापस पढ़ना है शायद को। सो है भाइयों, हाँ, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, हाँ, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। भाई साहब मना मत करो, जो मना करेगा भैया परमेश्वर ही उससे निपटेगा, क्योंकि वो हजारों लाखों लोगों को नरक पहुंचा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, पवित्र आत्मा जब उतरा तो साइन है ये, पर ये साइन केवल अन्य भाषा बोलना नहीं है माय डियर। मैं कल जब आपके साथ बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अन्य भाषा बोलना और उसके बाद अन्य भाषा या पवित्र आत्मा पाया हुए व्यक्ति में क्या चिन्ह और क्या बातें दिखाई देती है। और पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं, और सबसे, अब आप देखिए यीशु मसीह के 12 चेले थे, पौलुस बाद में मिनिस्ट्री में आया, पर पतरस की 2 पत्री है, पौलुस की 13 पत्रियां। तो आप सोच सकते हैं उन्नति सबसे ज्यादा किसने पाई, जिसने सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोली। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई साहब इब्रानियों की पत्री भी ऐसा लगता है कि पौलुस भैया ने ही लिखी है, क्योंकि जितनी बातें इब्रानियों की पत्री में लिखी है वो उनका कहना है कि पौलुस ही लिख सकता है, क्योंकि पौलुस यीशु के बहुत करीब रहा। जबकि पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से देह में नहीं हुई है, आत्मा में हुई है। और एक एक चीज जो उसने लिखी आज भी कलीसियाओं को बल दे रही है, आज भी कलीसियाएं उसको पाकर के खुश है, शिक्षा पा रहे उससे। और वही पौलुस कहता है अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, खूब अन्य भाषा बोलो। फिर भी हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स हो, अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पास्टर बीजू दंगाचंद से या मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना। परीक्षा लेने के लिए मत पूछना कि देखे पादरी साहब को कितना आता है, फिर कितना आता है पे अगर आप आएंगे तो फिर कितना आता है हम भी बता देंगे आप। और मैं अपने लोगों को ये बोलता हूं जीत तो तुम मुझसे पाओगे नहीं,
कहीं भी चल लो, किसी से भी बहस करा लो, कुछ भी कर लो, पर आज शाम मैंने आपको साइन ऑफ होली स्पिरिट, साइन ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जहां जहां उतरा, और यीशु मसीह ने भी बोला जब पवित्र आत्मा आएगा, केवल अन्य भाषा नहीं पाई है, पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ भी आई है, दुष्ट आत्माएं निकालने की सामर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और उतरा तो साइन केवल ये था कि वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो जो अन्य भाषा बोल रहा है उसके अंदर सामर्थ भी दिखाई देना चाहिए। और फिर कल हम देखेंगे कि उसके अंदर आत्मा के फल और वरदान भी दिखाई देना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर ठनठनाता पीतल और झंझनाती जहाज है, केवल आवाज करने वाला है, बात है बस। आप पवित्र आत्मा के गुणों से भरे हो। अन्य भाषा बोलना से किसी को मना नहीं करें। इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में बिल्कुल क्लियर करें कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। अगर आप एक दो शब्द पा करके संतुष्ट होके भटक गए हो, या आपने अन्य भाषा अचानक से बोलना बंद कर दिया है, तो मैं विश्वास करता हूं आज आपका कंफ्यूजन दूर करके आप फिर से इस अनुभव में जाएं। फिर से वो एक या दो शब्द जो प्रभु ने आपको दिए हैं, या नहीं है आपके पास, तो मांगो। बाइबल में लिखा है मांगने वाले को मिलेगा। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो मांगता है उसे मिलता है। कीन रहिए पवित्र आत्मा को पाने के लिए, और तैयार हो जाइए सामर्थ से भरने के लिए। परमेश्वर ने हमें साधारण सेवा के लिए नहीं बुलाया है, हमें विस्फोटक सेवा करने के लिए बुलाया है। एक बड़ी सेवकाई करने के लिए बुलाया। छोटी मोटी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। एक बड़ी सेवा को जन्म देने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और अन्य भाषा बोलने वाले और अन्य भाषा नहीं बोलने वालों में अंतर आप खुद देख सकते हैं। क्यों आज अन्य भाषा बोलने वालों के पास हजारों की भीड़ जा रही, बताइए मुझे। आप सब जानते हैं उन पास्टरों का नाम। दिल्ली वालों को सब पता है, अजमेर वालों को भी पता है, और जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं वो सब आज के युग में सब जानते हैं। हम सामर्थी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। और अगर आपको सामर्थी सेवा करना है तो पवित्र आत्मा पाना है। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम अन्य भाषा बोलोगे, और वो अन्य भाषा आपकी उन्नति में आपकी सहायता करेगी, और आप उन्नति करते चले जाओ। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करें, आपको अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ दे, और अन्य भाषा के विषय में कोई भी कंफ्यूजन आप अपने अंदर ना रखें। खूब बोले। अगर आपको वरदान मिला है तो खूब बोले, खूब इस्तेमाल करें। इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। अपनी उन्नति के लिए आपको एक हथियार दिया गया है, यूं समझ लीजिए। ये गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ प्रभु ने आपको दी है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करोगे, दुष्ट आत्माएं फटकना शुरू हो जाएंगी। और जितने अजमेर के लोग हैं वो सब इस बात को बेहतर रूप से एक्सपीरियंस है उनको इस बात का। कि जैसे ही माइक हमारे हाथ में आता है और हम पवित्र आत्मा में भरकर गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, या अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं, दुष्ट आत्माओं का तांडव शुरू हो जाता है और वो निकलना शुरू करती हैं, चिल्लाना चालू करती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जहां खड़ा होगा ना, वहां आत्मा का काम शुरू होगा। कल रात को मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया, और वहां क्या हुआ, मैं तो अपने सोफे पे बैठ करके सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, और थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि दुष्ट आत्माओं का प्रकटीकरण अपने आप शुरू हो गया। कोई मैंने खंजरी नहीं बजाई, कोई गाना नहीं गाया, कोई कुछ नहीं किया। दुआ करते करते दुष्ट आत्माओं का तांडव शुरू हो गया। यह होता है आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का किसी जगह पर खड़ा हो जाना। और फिर हमने उसको दुष्ट आत्माओं को निकाला, डील किया,
प्रार्थना करके और फिर हम घर आए। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और पूरी तैयारी के साथ कल मिलेंगे और कल फिर हम आत्मा के वरदानों पर और आत्मा के फलों पर बात करेंगे। ओवर टू पास्टर बीजू तंगाचंद। थैंक यू वेरी मच बीजू भाई, आपने मुझे मौका दिया और मैं कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को इस बारे में कुछ समझा सकूं। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। ओवर टू पास्टर बीजू तंगाचंद। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वचन के लिए, आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को फिर से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने काफी सारी बातों को सीखा है। और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि हमें अगर लाइफ के अंदर, मसीह जीवन के अंदर एक सक्सेसफुल मसीह जीवन जीना है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जैसे परमेश्वर के दास ने आत्मिक उन्नति के बारे में बात किया, आत्मिक उन्नति पाना चाहते हो तो आपको अन्य भाषा में बात करना पड़ेगा। और परमेश्वर के दास ने खासतौर से एक बात पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका पहला पद से बताया। मान लो आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वरदानों का डील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो हम आज की मीटिंग को समाप्त करने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करें। सब लोग, कोई भी अभी निकल ना जाए, 2-3 मिनट प्रार्थना करके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने सुना है, लेकिन 1 मिनट अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना में लगे। और सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु जी हर वरदानों से बढ़कर मुझे प्रेम करने के लिए मदद करें। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर के दास ने बताया, जो आयत में जो 14वें अध्याय का पहला पद में ये इस प्रकार लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे प्रेम करने के लिए सिखाए, मैं ऐसा व्यक्ति होने पाए कि सबसे प्रेम करूं और प्रेम के साथ आगे बढ़ने पाऊं। और दूसरी बात, पौलुस उस अध्याय के अंदर इस प्रकार कह रहे हैं, परमेश्वर के दास ने बताया कि वरदानों के खोज में रहो या उसके लिए उसका धून में रहो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि सबके पास वरदान हो। प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई गिने चुने लोग ही इसको डील करें। पौलुस का भाषा है कि सब उसके धून में रहो और विशेष तौर पे भविष्यवाणी करने के लिए उसका धून में रहो और प्रार्थना करो। और कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि प्रभु जी कोई ना कोई वरदान मेरे अंदर हो। और जो कोई सेवकाई करना चाहते हैं, जो कोई सेवा करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर कोई ना कोई वरदान नहीं होना, आपका सेवकाई के अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। अब लिखे रखिए, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेवकाई करने वाला व्यक्ति हो, सेवकाई करना चाहते हो, आपके अंदर कोई ना कोई वरदान एक्टिवेट होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो आप मांगे वो आपको मिले, प्रभु ने कुछ ना कुछ तो आपके लिए रखा है। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु आज रात को मैं सोने से पहले प्रार्थना करते समय मेरे अंदर आपका वरदान आने पाए, परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा को उपस्थिति, जैसे परमेश्वर के दास ने बताया, आप इवन गाना गाने से पहले या कुछ बात कहने से पहले आपके अंदर पवित्र आत्मा को उपस्थिति है, तो केवल आपके बातों के द्वारा नहीं, जहां आप मौजूद होंगे वहां पर परमेश्वर को उपस्थिति मौजूद होंगे। केवल जहां आप खड़े हैं वहां पर नहीं, पूरा इलाका में भी हो सकता है, उतना भारी परमेश्वर को उपस्थिति आपके ऊपर है। तो एक परमेश्वर का दासी हैं जिनके बारे में मैं सुना हूं, कैथरीन कोलमैन करके, आपने भी सुना होगा। परमेश्वर के दासी के बारे में कई किताबें हैं और कई लोगों ने इस प्रकार कहते हैं, अगर वो परमेश्वर के दासी एक जगह में प्रार्थना के लिए आती है तो 1 किलोमीटर के चारों दायरे के अंदर लोग अपने आप रोने लग जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि क्यों, क्या क्या हो रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, उनका एक कहानी है। ये जो परमेश्वर के दासी को परमेश्वर के आत्मा ने कहा, एक होटल के नाम बता करके बोला, वहां जाकर के 3 दिन फास्टिंग करके आओ। अब सब लोग ध्यान से सुनिए, ये बात आपका जीवन को बदल सकता है। तो उन्होंने उस होटल में जाकर के प्रार्थना करने लग गए। और तीसरा दिन जैसे वो नीचे आ रही थी, तो जिसने एक कहानी बताया, उन्होंने बताया कि ये मेरा कहानी है, उनका कहानी नहीं। एक्चुअली एक होटल था वहां पर, वो होटल में सब लोग अनाशासीय काम करने के लिए जाते हैं। मतलब आदमी लोग अलग अलग लेडीज को लेकर के वहां पर उसी के लिए सुविधा किया जाता था, ऐसे होटल है। तो वहां पर इस बंदा जो ऐसे पापी जीवन जी रहा था, बहुत गंदगी जीवन जी रहा था, उन्होंने एक अलग लड़की को लेकर के उस होटल में गया।
जैसे होटल के जो लॉबी में पहुंच गया तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग वहां पर बैठ के रो रहा है और रिसेप्शनिस्ट भी बैठ के रो रहा है। इन्हें पता नहीं चला कि क्या ये हो क्या रहा है। ये भी जाकर के वहां पर बैठ गए, उनको भी रोने का मन कर रहा, पता नहीं कि मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि कैथरीन कुलमैन लिफ्ट के द्वारा नीचे आ रहा है और वो के नीचे नीचे चले गए। आपको पता वहां पर क्या हुआ? 3 दिन उस परमेश्वर के दास ही वहां पर तीसरा मंच पर बैठ करके होटल में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था। मतलब पूरा व्यभिचार के लिए सुविधा करके देने वाला होटल में परमेश्वर के दासी होने के नाते उस होटल के अंदर 3 दिन कोई भी पाप नहीं कर पाया, कोई पाप नहीं कर पाया। अभिषेक को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जो अभिषेक प्रभु आपको देता है ना, वो बहुत बड़ा है। आप जितना समझ सकते हैं, जितना आप सोच सकता है, उससे बढ़कर है। ऐसे भारी अभिषेक के लिए कितने लोग प्रार्थना करोगे? एक दिन ये परमेश्वर के दासी एक होटल में गए, दूसरे के होटल में, और किसी को पता चल गया कि परमेश्वर के दासी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सारे भीड़ वहां पर इकट्ठे हुए। आपको पता है क्या हुआ? बाद में उस होटल से उनको निकलने का मुश्किल हो गया। तो होटल वाले ने बोला परमेश्वर के दासी, एक काम करो, हम गाड़ी पीछे जो किचन के वहां लेकर आएंगे, आप वहां पर चुपचाप निकल आए ना, वहां से निकल के आपको लेके जाएंगे। जैसे परमेश्वर के दासी निकलने के लिए जो किचन के अंदर आ गया, किचन के अंदर काम करने वाले 40 लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। जैसे वो निकल के पार हो रही थी, बाहर निकल रही थी, दुष्ट आत्मा प्रकट होने लग गए। परमेश्वर का सामर्थ बहुत बड़ा है। आप अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आज रात को आप सीधे जाके नाश हो जाएं और सोने से पहले कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अब बैठ के अन्य भाषा में बात करें और प्रभु से बात करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी, मेरा जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो मेरा जीवन अधूरा है। मेरा जीवन के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर कुछ करना चाहते हो, अभिषेक की जरूरत है। और यालापा शमधला रगजिया था ना। सब लोग अन्य भाषा में बात करना शुरू करें। 2 मिनट अपने अपने जुबानों को खोले, अन्य भाषा में बात करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुडरगदल खमाना संभवालगतुराजना। यीशु के नाम से हमने कल एक बात को सुना था, जहां होली है वहां पर ग्लोरी है। तो आप पवित्र रहोगे तो परमेश्वर का महिमा प्रकट होंगे, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू होंगे। ओ जीसस, मैं आत्मा में आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के जीवन के अंदर आज पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो रहा है। जहां पर आप बैठे हैं भूल जाएं, आपका हालतों को भूल जाएं कि आपका जीवन में अभी तक नहीं हो पाए, सब भूल जाएं। एक नया शुरुआत आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ आपके जीवन में दे रहा है। Oh Jesus, I feel the presence of God right now. मैं वैसे खाली बात नहीं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आज आपका जीवन में कुछ नया कार्य कर रहा है। अगर विश्वास करते हैं, अगर विश्वास करते हैं तो आज से लेकर मित्रों, हम पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं 2 व्यक्ति के बारे में आपके सामने बताना चाहता हूं, एक स्टीफन और एक फिलिपोस। प्रेरितों का किताब 6 अध्याय और 7वें अध्याय में हम देखते हैं, 8 अध्याय के अंदर, 3 अध्याय के अंदर उन दोनों को हम देखते हैं। स्टीफन और फिलिपोस जो कलीसिया के अंदर खाना बांटने के लिए, आज का भाषा में बोलो तो वेटर का काम करने के लिए गिने चुने गए हुए लोग हैं। लेकिन ऐसे वेटर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो बाद में देखते हैं कितना बड़ा कार्य उनके द्वारा परमेश्वर ने करवाया। फिलिपोस के बारे में 8वें अध्याय में लिखा है, प्रेरितों का किताब। अगर आप पढ़ के देखना चाहते हो तो बाद में पढ़ के देखना, वहां पर लिखा हुआ है, जहां जाकर के वो प्रचार करना शुरू किया, यानी कि शमरिया नगर में वो जाकर के प्रचार करना शुरू किया, पूरा नगर के अंदर आनंद आ गए। एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा शहर के अंदर आनंद आया एक व्यक्ति, एक वेटर के द्वारा। यह है पवित्र आत्मा का काम। कितने लोग चाहोगे ऐसे पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में होने पाए, ऐसे पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में होने पाए? प्रार्थना करोगे? वी नीड होली स्पिरिट। हो रियाला प्रभातना संभवाल कराधना दरा। यीशुआ, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप सब लोग अपने हाथों को उठा सकता, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हम परमेश्वर के दास लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आज आपको पवित्र आत्मा का एक एनकाउंटर आपका कमरे में होंगे। Yes, in the name of Jesus we release that power of the Holy Ghost in the name of Jesus. जिनके जीवन में अभी तक पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, अन्य भाषा प्राप्त नहीं हुई, वरदान का जो अनुभव नहीं हुआ है, आज यीशु के नाम से होने पाए। Holy Spirit, Holy Spirit,
राधानागसियाथना, जो दुनिया के अंदर बार बार खींच के ले जाने वाले जो अंधकार की ताकत इनको छोड़ के जाने पाए और लोग आजाद होने पाए और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। ओ जीसस, ओ रालागसियाथना, अपने हाथों को ऊपर उठाए, पवित्र आत्मा से बोले मैं आपके सामने अपने आप को सरेंडर करता हूं। आई सरेंडर माई लाइफ टू यू, आई सरेंडर। मैं आपकी बातों को सुनूंगा पवित्र आत्मा, मैं आपके बातों का उल्लंघन नहीं करूंगा। यस, आई विल ओबे यू। कितने लोग बोल सकता है? जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यस, रिलीज द पावर ऑफ द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे भाई बहन जहां पर भी बैठे हैं उनके कमरे में आपका महान उपस्थिति उतराए, उस कमरे में परमेश्वर का महान उपस्थिति उतराए, उनको अनुभव होने पाए, उन्हें पता चले कि पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है। ओ जीसस, ईश्वर अपने लहू से इन्हें शुद्ध कर दे ताकि पवित्र आत्मा का अनुभव को प्राप्त करने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और मैं परसों ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक बात मेरे मन में डाला। पवित्र आत्मा का कुछ खासियत के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो आयत परमेश्वर के दास ने पढ़ा था। यीशु ने कहा मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो एक हेल्पर है। तो आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि आप हेल्पलेस नहीं हैं, यू आर नॉट हेल्पलेस, एक हेल्पर आपके पास है। और पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है कंफर्टर, आश्वासन देने वाला। आप ऐसे परेशान होने वाला व्यक्ति नहीं होंगे कि एक कंफर्टर है, एक शांति देने वाला। अशांति आपका जीवन में होंगे नहीं, शांति देने वाला आपके पास है। उसके नीचे लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा को देख करके यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप अनाथ नहीं है। ओ जीसस, आपका मन में ऐसे कोई भी जो आपको परेशान करने वाले सोच विचार सब दूर होने पाए, अब आजाद होकर पवित्र आत्मा को पाए। लूका रचित समाचार 11:13 से हमने इस प्रकार पढ़ा था, आपको सबसे ज्यादा प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा को पाने के लिए। जीसस, आज रात को मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जा करके आप प्रार्थना में बैठे रहे, इस माहौल को खराब ना करें, दूसरे कोई भी बातों में आप शामिल ना हो जाए और सीधे जाकर के आप अपने बिस्तर में बैठे और प्रार्थना में लगे रहे। अन्य भाषा बोल सकता है तो अन्य भाषा बोलिए, या अन्य भाषा नहीं प्राप्त हुई तो आप प्रार्थना करते रहे, प्रभु से बोले प्रभु मुझे अन्य भाषा दे और वरदान दे, आत्मा से मुझे भर दे। पिता परमेश्वर, फिर से हम आपका चरणों में आते हैं, हमारे भाई बहन सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबका जीवन में एक नया अनुभव इन दिनों में होने पाए, एक नया अनुभव के और उनको लेकर जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका महान उपस्थिति को प्रभु अनुभव करने के लिए। अभी तक इनके जीवन में जितना पवित्र आत्मा को उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया, और हम प्रार्थना करते हैं आज से लेकर एक और नजदीक व्यक्तिगत रूप में और पर्सनल रूप में पवित्र आत्मा को और नजदीक अनुभव करने के लिए। इन्हें पता चले कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे साथ में कोई है, ऐसे फील होने पाए। जीसस, परमेश्वर को उपस्थिति को ज्यादा अनुभव करने के लिए प्रभु इन्हें मदद करें। सबका जीवन में आप हेल्प करें, आप एक हेल्पर हो, इनको कंफर्ट करे क्योंकि आप एक कंफर्टर हो। इन्हें अनाथ ना छोड़े क्योंकि आप अनाथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपका वायदा आपने दिया है। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के संगति के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के दास को आपने इस्तेमाल किया अच्छी अच्छी बातों को हमारे सामने रखने के लिए प्रभु जी, इन वरदानों के अंदर आगे बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप में सबसे ज्यादा बात करने के लिए प्रभु मदद करें। आदर महिमा जलाल स्तुति आपको मिले, यीशु मसीहा के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष करें। खासतौर से परमेश्वर के दास राजेंद्र डेविड, थैंक यू सो मच आपका समय के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातों को आपने हमें सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आप सबको आपको आशीष दें। और आप सभी से निवेदन है कि कल शाम को भी इसी समय पर, रात को भी इसी समय पर आप ज्वाइन करें, और कोई इसी बात को जानना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप इस लिंक को शेयर करें, उनको भी ज्वाइन करें, और प्रभु आपको आशीष करें। और जरूर आज रात को सोने से पहले आप प्रार्थना में समय बिताएं। पवित्र आत्मा के बारे में सीखने से ज्यादा कुछ नहीं है, उनके साथ समय बिताना है। पवित्र आत्मा से कुछ पाना है तो उनके साथ बैठना है, दुनिया वालों के साथ ना बैठे,
प्रभु के साथ जरूर बैठे, पवित्र आत्मा के साथ जरूर बैठे। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। कल रात को हम फिर से मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।